बचपन मूसा अलैहिस्सलाम का कैसे गुजरा। फिरौन की छुरी के डर से माँ ने संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया। वहाँ से अल्लाह करीम ने फिरौन के महल में पहुँचाया। परवरिश होती रही और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए, हमने जवानी में अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म भी अता फरमाया और नबुव्वत भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हमारे अजीज़ जवान हैं और 8 साल लगाए अल्लाह ताला ने। वही का सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन वही की तालीमात इनके सीने में जमा फरमा दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने कुरान करीम को याद कर लिया है वही तो उसकी तरफ नहीं आती, क्योंकि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया है, लेकिन जिसने कुरान सीने में महफूज कर लिया वही तो नहीं आती, लेकिन वही का इल्म उसने अपने सीने में महफूज कर लिया है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, जवानों देखो तुम्हारी जवानियाँ किस काम में लग रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ही का वाक़या। चलते चलते मदियन के कुएं पर पहुँचे, देखा लोग आ रहे हैं, अपनी बकरियों को पानी पिला के वापस जा रहे हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान। 2 औरतों को देखा, अपनी बकरियां रोक कर खड़ी हुई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बेचारी कोई मजबूर औरतें हैं, और अल्लाह ने जवानी दियो, अल्लाह ने ताकत दियो, उसको गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मजबूरों की खिदमत और मदद करनी चाहिए। अल्लाह कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मा खतबुकुमा, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाउ वाबूना शैखुन कबीर। उन्होंने ये कहा, हम डोल खींच नहीं सकती, बकरियों को पानी पिला नहीं सकती, वालिद साहब बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, भाई हमारा है कोई ना, इसलिए इंतज़ार कर रही हैं। सारे चरवाहे बकरियों को पानी पिला कर चले जाएंगे, बचा खुचा पानी हम पिला लेंगे। अल्लाह कहते हैं, फसक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल खींच कर पानी पिला दिया। तवज्जो करना मेरे भाई, डोल खींचने वाला कौन है? वो मूसा है जो रब से कलाम किया करता है। डोल खींचने वाला अल्लाह का सच्चा नबी है। किसके लिए खींच रहा है? बकरियों को पानी पिलाने के लिए। बकरियां किसकी हैं? मजबूर औरतों की हैं। अल्लाह ने फरमाया, ताकत मिल जाए, जवानी मिल जाए, गलत कामों में न लगाया करो, इस जवानी के साथ वो काम किया करो जो लोगों के भले और फ़ायदे के काम हों। सुभान अल्लाह। अभी मौलाना कह रहे थे अमली ज़िंदगी, अब आगे अमल क्या करना है। इलाके में, महल्ले में कहीं कोई मजबूर नज़र आए, चाहे कोई आलिम दीन है, चाहे कोई कारी कुरान है, चाहे कोई आम मुसलमान है, जो भी मुसलमान है, अल्लाह ने ताकत दी है और हिम्मत दी है, इसको अल्लाह की रज़ा के कामों में सरफ करना चाहिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं, चलते चलते ये सिलसिला आखिर में आन पहुँचा। मेरे प्यारे नबी इमामुल अंबिया रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया। मेरे नबी भी जवानी गुजार रहे हैं। साफ शफाफ जवानी के गुजारने के बाद जब 40 साल मेरे नबी की उम्र हुई, मेरा असल ये भूल जाता हूँ, ये बड़ा मसला है, गड़बड़ हो तो जो है मेरी तरफ जी। अच्छा, ब्रेक मौलवी साहब खुद लगा रहे हैं। ये मैं टाइम निकालूंगा जी, मैं तो अपना टाइम पूरी बात पूरी करूँगा। एक मौलवी साहब थे ना मेरी तरह, बस नहीं करते, लंबी तकरीर कर रहे थे, तो पूछा भाई थक गए हो तो बस कर दूँ। एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्गों की तरह, उनका मौलवी साहब कहते बस कर देना, तेरी नेकी सारी ज़िंदगी याद रखो। मैं बस करूँगा तो खाना आपको मिलेगा।
ऐसा ना मैं फिर मुझे दोबारा शुरू करूँ बात। तवज्जो है ना सबकी मेरी तरफ? बस मुख्तसर सी बात करनी है, टेंशन नहीं लेनी इंशाअल्लाह। खाना तैयार होने से पहले ला यातिकुमा तामुन तुरज़कानी इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। इंशाअल्लाह खाने से पहले बात ख़त्म हो जाएगी, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, मेरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे, हत्ता के जवानी गुजार दी। मेरे नबी ने जवानी में देखा लोग कुफ्र व शिरक कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, सूद लिया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बदकारी आम है। ये सारी चीज़ें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे, हत्ता के देखते देखते 40 साल गुजर गए। जब आप हकीम के पास जाते हैं वो नब्ज़ चेक करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं वो टेस्ट लिखवाता है, फिर टेस्ट पूरे हो जाते हैं, कहता है अब तशख़ीस पूरी हो गई है, अब इलाज करना है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर 40 साल तक तो बीमार मुआशरे की नब्ज़ मैंने तुझे दिखाई है, अब एक एक मरज़ तेरे सामने आ गया। इस मुआशरे में शिरक भी मौजूद है, कुफर भी मौजूद है, जुल्म भी मौजूद है, बच्चियों के ऊपर ज़्यादतियाँ भी मौजूद हैं, बदकारियाँ भी मौजूद हैं। ऐ मेरे महबूब मैंने तेरी तरफ अपनी किताब भेजी है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब मैंने तुझे कुरान दिया है, इस कुरान की रोशनी से इन लोगों को तूने अंधेरों से खींच कर नूर की जानिब लेकर आना है। मेरे भाइयों, फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीमात देना शुरू कर दी हैं। अब कुछ नौजवान मेरे नबी के मुखालिफ हो गए, पत्थर मारने वाले बन गए, और कुछ नौजवान मेरे नबी पर जान कुर्बान करने वाले बन गए। अब अल्लाह करीम ने हज़रत को भी कुरान का इल्म दिया है, अब इन्होंने भी आगे बयान करना है। इनकी बिरादरी में ध्यान करना, 2 पार्टियां ना बनना, एक ही पार्टी बनना जो इनका साथ देने वाली होगी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिरादरी वालों को जमा किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरे महबूब कुरान मैंने तुझे दे दिया है, पहले बिरादरी वालों को इकट्ठा कर, जैसे आज ताहिर साहब ने किया है, पहले बिरादरी वालों को इकट्ठा कर, खाने की दावत कर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिरादरी को जमा किया, खाने की दावत की, और खाने की दावत के बाद मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे रिश्तेदारों, मेरे कंधे पे रब ने नबूवत का ताज सजाया है, मेरी ड्यूटी ये लगाई है, मैंने अल्लाह का दीन और कुरान दुनिया के तक पहुँचाना है, कौन मेरा साथ देगा? बिरादरी वाले चुप कर गए। एक रिश्तेदारों में रिश्तेदार खड़ा हुआ, नाम जिसका अली हैदर कर्रार है, अली शेर खुदा है। अली ने खड़े होकर कहा इस वक़्त शायद बाकी रिश्तेदारों की बनिस्बत उम्र में मैं छोटा हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी आप दावत का काम शुरू करें, मैं अली आपका साथ दूंगा। तो रिश्तेदारों में फिर वो कामयाब हुआ ना जो साथ देने वाला है। अली मेरे नबी के साथ हुए, हिजरत की रात सफ़र पे अबू बकर साथ हैं तो बिस्तर पे अली सोने वाले हैं। बदर के अंदर मुबारज़त के लिए अली पेश होने वाले हैं। ओद के अंदर जिहाद करने के लिए अली साथ हैं। खैबर का किला फतह करने में अली साथ हैं। हज के मौके पर ऊँट नबी की तरफ से अली ज़बह कर रहे हैं। हत्ता के मेरे नबी को गुस्ल देने वालों में भी अली साथ हैं। ऐसा रिश्तेदार बनना चाहिए। पहले दिन जैसे आज आपकी दावत है ना बिरादरी वालों की, ऐसी बिरादरी की दावत पर अली ने जो नबी का साथ देने की वादा किया था, मरते दम तक उसको निभाते रहे। अल्लाह करीम फरमाते हैं फिर कुछ और नौजवान आए, मेरे नबी के गिर्द आए, गरीब थे, फटे पुराने कपड़े वाले थे, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। वडेरे लोगों ने कहा इनको तो दूर करो, इनको तो अपनी महफिल से उठाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया ला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ऐ मेरे महबूब, जो
तेरी दावत तौहीद में तेरे साथी बन गए हैं, चाहे वो हबशे का बिलाल हो, चाहे वो खब्बाब हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जो तेरी महफिल में आन बैठे हैं। अगर कोई कहे इनको उठा दे, ना मेरे मोहम्मद इनको कभी ना उठाना। इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। महफिल से उठाना तो दूर की बात है, जब ये गरीब तेरी महफिल में आए, इनको मैं अल्लाह की तरफ से सलाम पेश कर दिया कर। मालूम हुआ इज्जत उसी की होगी जो अल्लाह के दीन का रखवाला बनेगा। नौजवान कामयाब वही होगा जो अल्लाह के दीन की दावत में साथी और मुआविन बन जाएगा। जो रोड़े अटकाएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक मिसाल छोटी सी अर्ज करता हूँ। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद एक अजनबी मुसाफिर मिला। 2 टाकियाँ उसने लपेटी हुई हैं, टाट के कपड़े, बोरी 2 हिस्सों में, आधी ऊपर और आधी नीचे। आपने पूछा कौन है? कहा जी मैं ईमान कबूल किया, मेरे चचा ने सारा माल मुझसे छीन लिया। कहने लगा अगर मोहम्मद का कलमा पढ़ना है माल सारा छोड़ना पड़ेगा। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ निकलने लगा। वो कहने लगा चाचा के कपड़े भी उतार, ये कपड़े भी मेरे भाई की कमाई में से हैं। उसने छीन करके कपड़े भी उतार लिए। ये माँ ने एक बोरी मेरी तरफ फेंकी है, उसी बोरी के 2 टुकड़े करके अपना सतर छुपा के चलता चलता आप तक आन पहुँचा हूँ। आपने पूछा नाम तेरा क्या है? उसने कहा जी अब्दुल शम्स या अब्दुल उज़्ज़ा मेरा नाम ये है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तेरा नाम अब्दुल्ला है। तू सूरज का बंदा नहीं, तू अल्लाह का बंदा है। तू उज़्ज़ा का बंदा नहीं, तू अल्लाह का बंदा है। सहाबा कराम से मेरे नबी ने फरमाया ये देखो अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन है। ज़ुल्बिजादैन के बिना 2 टाकियों वाला, 2 टाकियों वाला। इसने मेरी मोहब्बत में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में अपना घर छोड़ दिया, अपना माल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर कपड़े तक उतार लिए गए हैं और 2 टाकियां लपेट कर मोहम्मद के कदमों में आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन तेरी सारी बिरादरी नाकाम हो गई। बज़ाहिर तो तू नाकाम लग रहा है, लेकिन तुझे क्या पता तेरे चलने के तज़किरे अल्लाह जन्नत में फरिश्तों के सामने कर रहा है। मेरे भाइयों बिरादरी में कामयाब वो होगा जो दीन के काम में मौलाना ताहिर का साथी बनेगा और मुआविन बनेगा। वही बिरादरी वाला, वही रिश्तेदार कामयाब और इज्जतें पाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहते तबूक का सफ़र था, रात का वक़्त था, हम लेटे हुए थे। मैं अचानक जागा, हैरान रह गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। मैं बड़ा परेशान होकर उठा, भी अल्लाह खैर करे। देखता हूँ कुछ लोग जा रहे हैं, मैं भी उसी रोशनी की तरफ चला गया। मैंने देखा बिलाल के आगे लालटाइन है और एक मैयत उठाई हुई है। पूछा ये किसकी मैयत है? कहा अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन दुनिया से चला गया है। अल्लाह के नबी साथ जा रहे हैं और प्यारे नबी ने जनाजा पढ़ाने के बाद अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन की कब्र में खुद उतरे और जब अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन को कब्र में उतारा जाने लगा तो मेरे नबी ने पता है क्या फरमाया? ध्यान से, आराम से, प्यार से उतारना। इसने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बड़े दुख उठाए हैं। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर ने फिर अपने हाथों से अब्दुल्ला को कब्र में उतारा और फिर मेरे नबी ने जो रो रो कर दुआएं की। अबू बकर कहते मेरा भी दिल कर रहा था काश अब्दुल्ला की जगह पे ये मैयत मेरी होती। मेरे भाइयों सब कुछ दुनिया में छोड़ा था, लेकिन ये इज्जत मिली थी तो सिर्फ दीन की वजह से। और आखिरी बात, बिल्कुल ये सिलसिला चलता आया, ऐसे तो बहुत एक लंबा मौजू है कि किस किस ने इज्जतें पाई हैं। आखिरी बात जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर ये सिलसिला चलता आया
चलते चलते आज तक बात आन पहुंची। अल्लाह फरमाते लोगों, मैंने कुरान का इल्म अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और अपने नबी का नाम रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ, मुस्तफ़ा का माना क्या बोलो? चुना हुआ। सारे बोलो क्या माना है? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर सिलसिला चलते चलते बात अजीज़म ताहिर तक आन पहुँची, बात मौलाना शफीकुर रहमान सद तक आ पहुँची, बात मौलाना असद फारूकी साहब तक आ पहुँची। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये सिलसिला चलता आया, जिसके सीने में मेरे कुरान का इल्म आया, फरमा इस्तफ़ैना मिन इबादिना, उसको भी आम बंदा न समझना, वो बंदा भी मेरा चुना हुआ मुस्तफ़ा बंदा है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी अंबिया से चुना और कुरान दिया, और इन उलमा को बाकी लोगों से चुना और कुरान अता किया। या अल्लाह, हम तो बैठे चौक में, हम तो होटल में बैठ के गपशप करते हो, ये मौलवियों के बारे में बड़ी बातें करते हैं, फ़लाने मौलवी ने ये किया, मौलवी शफीक साहब यूँ करते हैं, मौलवी असद साहब यूँ करते हैं, मौलवी ताहिर साहब यूँ करते हैं, फ़लाना यूँ करता है, फ़लाना यूँ करता है। अल्लाह करीम कहते हैं, एक घरों में जाके देखना 22वां पारा है, अल्लाह फरमाते हैं फ़मिन्हुम ज़ालिमुल लिनफ़्सी। तुम्हें किसने कह दिया कि उलमा मासूम होते हैं? मासूम तो सिर्फ मेरे नबी होते हैं। फ़मिन्हुम ज़ालिमुल लिनफ़्सी, बाज़ इनमें गुनाहगार भी होते हैं, वमिन्हुम मुक़तसिद, बाज़ इनमें दरमियाने होते हैं, वमिन्हुम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और बाज़ माशाअल्लाह बहुत नेकी करने वाले होते हैं। लेकिन तीनों मेरे चुने हुए हैं। ज़ालिका वल फ़ज़लुल कबीर, तीनों के लिए मैंने अपने फजल का वादा किया है। जन्नात अदनी यदखुलूनहा, जिसके सीने में कुरान है उसका ठिकाना जहन्नम नहीं, मैंने उसका ठिकाना जन्नत बनाया है। नूरे कुरान से दिल जिनके मुनव्वर ठहरे, मेरी नज़रों में वो किस्मत के सिकंदर ठहरे। तीनों दुनिया में उन्हें इज्जत व तौकीर मिली, अपनी तारीख के माथे का वो झूमर ठहरे। अल्लाह ताला मौला को कामयाब फरमाए।